वेलकम बैक। कम जोखिम और बेहतर रिटर्न कौन नहीं चाहता है अपने इन्वेस्टमेंट में? बिल्कुल चाहते हैं, और खासतौर से वो लोग जो कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पर। उनके लिए एक खास निवेश का विकल्प जो कि आरबीआई ने लॉन्च किया, रिटेल डायरेक्ट, और गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज़ में आप निवेश कर सकते हैं। इसमें एक नया और फीचर जहां पर आप एसआईपी के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। तो ये जो नया निवेश विकल्प है आरबीआई का प्लेटफॉर्म रिटेल डायरेक्ट, इसी पर हम बात करेंगे। और इसमें ट्रेजरी बिल्स में एसआईपी के माध्यम से निवेश किया जा सकता है। इस सुविधा के माध्यम से छोटे छोटे निवेशकों के लिए सरकार जो है सुरक्षित कम जोखिम वाले कर्ज उपकरणों में नियमित निवेश करना न सिर्फ आसान यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रही है, बल्कि निवेश में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आए उसकी भी कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, जैसे ज़िंदगी के हर पहलू में आपको अनुशासन चाहिए होता है, डिसिप्लिन चाहिए होता है, आपके इन्वेस्टमेंट्स में भी आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए होता है। और उसी के मद्देनज़र जो है ये एक सुविधा वो शुरू कर दी गई है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है, जिनको नहीं पता कि निवेश की शुरुआत कैसे की जाए, औपचारिकताएं क्या हैं, सिलेक्शन कैसे किया जाए। इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम बात करते हैं। मेरे साथ सुरेश तरक फाउंडर हैं ये बॉन्ड बाज़ार के। शुरुआत करते हैं बातचीत की, और बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरेश इस पेशकश में। और देखिए, रिटेल डायरेक्ट ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप अगर डेट मार्केट में रुचि रखते हैं निवेश की, तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है, आप पैसे लगा सकते हैं। थोड़ा सा मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानना है। एसआईपी की सुविधा पर तो हम बाद में बात करेंगे, प्लेटफॉर्म पे किस किस तरह के निवेश विकल्प है, आरबीआई ने इसे क्यों लॉन्च किया, थोड़ा बैकग्राउंडर दे दीजिए। थैंक यू कविता, मुझे इनवाइट करने के लिए शो में। तो पहले मैं एक्चुअली आपके दर्शकों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट क्या है और ट्रेजरी बिल्स क्या है। एक्चुअली जो गवर्नमेंट है वो अपनी जो फिस्कल डेफिसिट है उसको फंड करने के लिए मार्केट से पैसा उठाती है ब्याज। तो वो जो पैसा उठाती है, जो 1 साल से कम का पैसा उठाती है उसको ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं। जो 1 साल के ज्यादा का पैसा उठाती है उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ट्रेजरी बिल्स 91 डेज का होता है, 182 डेज का होता है, 364 डेज का। और उससे ऊपर का जो पैसा होता है 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 30 साल का, उसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये है, तो गवर्नमेंट उस पर ब्याज है। जो ट्रेजरी बिल्स है उस पर अभी जो ब्याज गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है वो है करीब 5.5% के आसपास। एंड उसके ऊपर के जो है, जो 3 साल, 5 साल, 7 साल के आसपास है, उस पर करीब करीब 6.25 से 6.5% के बीच में ब्याज। तो ये है गवर्नमेंट की बोरोइंग्स। नाउ आरबीआई रिटेल डायरेक्ट क्या है और अभी तक गवर्नमेंट क्या करे। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट करीब 2 साल पहले आरबीआई ने लॉन्च किया था प्लेटफॉर्म। बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकें, इसके लिए उन्होंने आरबीआई रिटेल डायरेक्ट की शुरुआत की। उसके पहले जो गवर्नमेंट बोरोइंग करती थी उसमें सिर्फ इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर सकते थे, उनका एक सेपरेट प्लेटफॉर्म। तो उन्होंने रिटेल के लिए भी ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जहां पे रिटेल अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं और कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म से। नाउ अभी बिफोर स्टार्टिंग की क्या ये नया स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, एडवांटेज क्या है, तो जस्ट अगर आपको बताऊं तो आपका करंट अकाउंट में करीब रिटेल का 20 लाख करोड़ पड़ा हुआ है, 20 लाख करोड़ पड़ा हुआ है जो मैक्स होता है। और सेविंग अकाउंट में करीब करीब 60 से 70 लाख करोड़ रिटेल का पैसा। अब सेविंग अकाउंट में आपको जो ब्याज मिलता है करीब 3% से कम मिलता है और करंट अकाउंट में 0% बच रहा है। तो आपके पास में ये रिटेल डायरेक्ट और एसआईपी जी, है, समझिए आपने बिल्कुल। 91 डेज का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चलिए, जो तो यहाँ पे ट्रेजरी बाय अलग करे। अलग अवधि के, बिल्कुल अलग अलग अवधि के लिहाज से आप खरीदारी भी कर सकते हैं, इसके ये पहलू पर भी हम डालेंगे नज़र। लेकिन बहुत सारे सवाल यहाँ पर ऐसे भी हैं कि किस तरह से मदद मिलेगी, ऑटो बिडिंग और एनएसीएच यहाँ पर कैसे मदद कर सकते हैं, क्या क्या गाइडलाइंस है। और साथ ही अगर हम देखें तो एक टैक्स प्रणाली को लेकर भी जो है सवाल पूछे जा रहे हैं। एसआईपी जब हम करते हैं तो यहाँ पर एसआईपी का कितना पैसा आपका निवेश में लग रहा है, इसकी तुलना अगर हम करना चाहें तो किस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से करेंगे? क्या बचत खाते की तुलना करनी चाहिए या कोई और निवेश का विकल्प, क्योंकि हम फिक्स्ड इनकम की बात कर रहे हैं। और क्योंकि बहुत पेचीदा भी होता है ये, और कैसे इसकी खरीद आपको करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है।
तो एक क्विक रैपिड फायर मैं करना चाहती हूँ सुरेश आपके साथ। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि खरीदारी के लिए क्या क्या विकल्प होंगे। हम बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, ये बॉन्ड्स किन किन ड्यूरेशंस में खरीदे जा सकते हैं? तो जो ट्रेजरी बिल्स है 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज के ड्यूरेशन में खरीद सकते हो। और उसके बाद जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं वो 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, मतलब आपके जितने ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको मिल जाते हैं। टी बिल्स हो या सरकारी बॉन्ड्स हो, लमसम निवेश करना सही होगा? क्योंकि अगर आप एसआईपी की बात कर रहे हैं और आपने एक अवधि जो है यहाँ पे चुन ली है, तो उसमें आप एसआईपी कैसे करेंगे? आप जैसे इक्विटी में एसआईपी करते हैं, आपने एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड कर ली, उस डेट में आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली वहां पे पैसा चला जाएगा। वैसे ही आपने बॉन्ड में एसआईपी का गवर्नमेंट ने नया स्कीम लेकर आए हैं, वैसे ही आपने एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड कर ली है, उस दिन गवर्नमेंट की जो बोरेंग्स रहेगी उस पर्टिकुलर बॉन्ड में 91 डेज का, 182 डेज का और 364 डेज का जो भी आपने अवधि चुन ली है, आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होगा, वो ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेवल्स पर एसआईपी करते हैं और उस लेवल के हिसाब से आपको यूनिट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर हम अलग अलग लेवल्स पर एसआईपी की बात कर रहे हैं या इक्विटी बाजार से बिल्कुल अलग आप एक ही लेवल पर पैसे लगा रहे हैं एसआईपी करके, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए, आप इक्विटी में भी जब एसआईपी करते हो तो क्या करते हो, आपको ये तो नहीं मालूम रहता कि उस दिन समझे रिलायंस इंडस्ट्रीज में एसआईपी कर रहे हो तो आपको 1 महीने बाद में भाव क्या रहेगा। आप क्या भाव डिसाइड करते हो कि मेरे को रिलायंस इंडस्ट्रीज में समझे 15,000 रुपए डालने, तो उस दिन जो भी भाव रहेगा 15,000 रुपए आपके उसमें चले जाएंगे। जी, जो भाव रहेगा उससे डिवाइड करोगे, उतने तो आपके कुल मिला शेयर के आपके रिटर्न बैंक अकाउंट। एक्सपेक्टेशन फिर क्या होनी चाहिए? क्योंकि आप अलग अलग चरणों में पैसे लगा रहे हैं, तो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए? अभी जो ट्रेजरी बिल्स में रिटर्न चल रहा है वो 5.5% के आसपास है। ठीक है, तो वो और आपको इस पे रिटर्न टैक्स मिलेगा। कितना लगेगा? जो आपको नॉर्मल इनकम पे टैक्स लगता है वही टैक्स लगेगा आपके स्लैब रेट्स के हिसाब से। अगर आप तो टैक्स रेट के बाद 0%। तो फिर ये बहुत ही कम रिटर्न हो जाएगा। तो इसकी तुलना तो मैं फिक्स डिपॉजिट से भी नहीं कर सकती, वहां भी पोस्ट टैक्स आपकी कमाई ज्यादा ही हो रही है मौजूदा स्थिति में। जी नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपको समझो 91 डेज का फिक्स डिपॉजिट करना है, क्योंकि आपको शायद 3 महीने बाद में पैसे की जरूरत है, तो आपको फिक्स डिपॉजिट पे क्या रिटर्न मिलता है? 3% से 4, 4.5% के आसपास। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 91 डेज के ट्री बिल्स पे कितना मिल रहा है? 5.5% के आसपास। अगर आप समझो 6 महीने के लिए कर रहे हो तो समझे करीब करीब तो इस तरह 5% के के आसपास प्लेटफॉर्म मिलता में है। हम पैसे लगाएं क्यों? फिर हमारे पास डेट म्यूचुअल फंड में बेहतरीन और विकल्प हैं पैसे लगाने के। हाँ जी, करेक्ट। तो इसमें और डेट म्यूचुअल फंड में फ़र्क ये है कि वहाँ पर आपको रिटर्न की पूरी जानकारी नहीं रहती। जब आपको रिटर्न्स मिलता है, उतना ही मिलता है। यहाँ पे आपको मालूम है कि अगर 5.5% आपने ब्याज पे पैसा लगाया है, 3 महीने के बाद में आपको प्रिंसिपल के साथ में 5.5% रिटर्न मिल जाएगा। तो उतना ही फ़र्क है। बट ऑफ कोर्स डेट म्यूचुअल नहीं फंड नहीं, डेट और म्यूचुअल फंड में भी निवेश की जानकारी रहती है। अगर आप पता लगा लें आपने कौन कौन से पेपर्स खरीदे हुए हैं, किस फंड के जरिए, अगर मैं बोल सकूं, तो उसकी जानकारी रहती है। पब्लिक डोमेन में होती है सारी जानकारी। ये रेगुलेटर के तहत नियम दिया गया है कि हर एएमसी को वो तमाम जानकारियां पब्लिक करनी होती है। हालांकि जहां तक रिटर्न एक्सपेक्टेशन की बात है, वहां पर कई तरह के फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं, जिसको मद्देनज़र आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन म्यूचुअल फंड्स के लिहाज से या डेट म्यूचुअल फंड्स के लिहाज से रखनी चाहिए। बहरहाल मेरा समय समाप्त हुआ सुरेश जी, आपने शिरकत की और इस मामले को समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार बात करते हैं आपके बैंक लॉकर के उत्तराधिकारी की। जी हाँ, आरबीआई ने कुछ नए नियम या नियमों को आसान कर दिया है। इन पर विस्तार से बात करेंगे ब्रेक के बाद।